जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट जो कह रहे थे कि हमें एमसीक्यू चाहिए, ये रहे जी एमसीक्यूज़ आपके सामने आए हैं, ये मैंने सॉल्व भी कर दिए। तो ये बच्चों पहला ऑप्शन में जो बुक का नाम था वो एडम स्मिथ आना था, दूसरे ऑप्शन में आना था क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है? डिमांड का हमेशा और तीसरे ऑप्शन में बच्चों आपका आना था सप्लाई इंक्रीज़ेज़ का। क्लियर है? और 4 ऑप्शन में मैंने साथ-साथ बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये फार्मूला इसका बी ऑप्शन था टोटल रेवेन्यू प्लस क्वांटिटी, ठीक है? उसके बाद आपका 6 पॉइंट में पूछा होता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ जो आपकी मॉर्गेज की लगती है उसको क्या कहते हैं? उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद है कि व्हिच लॉ इज़ आल्सो नोन द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सारे एमसीक्यू जो स्टूडेंट्स को करवाए गए थे सारा उसमें से है। उसके बाद मोनोपोली की फीचर क्या है कि ये जो है सिंगल मार्केट को कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। रिवार्ड एंटरप्रेन्योर का आपका क्या होता है वो प्रॉफिट होता है और डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या आती है वेयर टेयर अलाउंसेस को भी कहा कहा जाता है मीन्स के तौर पर। और ये है व्हाट इज़ द डिडक्शन फॉर पर्सनल इनकम टू कैलकुलेट, ये बच्चों आपकी डायरेक्ट टैक्सेस कहलाती है, ठीक है? मीन्स के सारा कुछ निकालने के बाद। और ये आपका 12वें पॉइंट में कौन-सा फंक्शन रेवेन्यू का नहीं है, वो ये लिखा हुआ है स्टोर ऑफ वेल्थ इन फिजिकल फॉर्म, ठीक है? उसके बाद आपका जो 13 पॉइंट में उसने पूछा हुआ कौन-सा बिज़नेस साइकिल में नहीं आता, वो आपका इन्फ्लेशन पॉइंट है। 4th में उसने लिखा हुआ है कि स्पेशलाइज़ेशन से क्या चीज़ होती है, दोनों मुल्क इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल। और लास्ट में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के ज़रिया कौन-सा सोर्स का वो है आपका टैक्सेस। ये चीज़ चेक कर लें और चेक कर लें कि आपके पूरे 15 मार्क्स हैं कि नहीं है। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं असल में पेपर का इंतज़ार कर रहा था कि पेपर आए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है? बाकी बच्चों बिज़नेस मैथ और अकाउंटिंग की तैयारी के लिए मैंने कहा है कि सिर्फ़ सीरियस सीरियस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट असल में रूल ही नहीं फ़ॉलो कर रहे। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ऊपर पूरा एक रूल लिखा होता है। आप जब तक उसको फ़ॉलो नहीं करेंगे आपको किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया जाएगा बल्कि आपके डायरेक्ट नंबर ब्लॉक कर दिए जाएँगे।